साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले बात करेंगे कि इस समय पे हमारी सोयाबीन की फसल पे कौन कौन से रोग आने की संभावना है या आ चुके हैं और उसका नियंत्रण कैसे किया जाए। तो साथियों, इस समय पे जो चित्र देख रहे हैं वो है सोयाबीन का एक फफूंद जनित रोग जिसको कहते हैं राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट। और इसमें जो है सोयाबीन की जो फसल में प्रारंभिक अवस्था जब रहती है इस रोग की, तो पत्तियों के ऊपर वाटर लीजन पानी के एक स्ट्रक्चर बन जाते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे हमारी फसल सूखने लगती है। यदि ऐसे लक्षण आपके खेत में पाए जाते हैं तो इस रोग के नियंत्रण के लिए 3 प्रकार की जो फफूंदनाशक आपके स्क्रीन पे इस समय पे दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई भी एक लेके शुरुआती अवस्था में ही हमारी फसल पे इसका छिड़काव कर दें। दूसरा जो रोग आपकी फसल पे इस समय पे आ रहा है जिसको कहते हैं एंथ्रेक्नोज, इसके पहले भी हमने नियंत्रण के उपाय बताए हैं और जो इस समय पे लक्षण के अनुसार जो फफूंदनाशकों की सूची इस समय पे आपके स्क्रीन पे है, उनमें से किसी एक को लेके अपने फसल पे छिड़काव कर ले। तीसरा जो सोयाबीन के ऊपर रोग है विषाणु जनित येलो मोजाइक वायरस, पीला मोजाइक। आपको सलाह यह है कि अपने खेत में जगह जगह पे पीली चिपचिपी पट्टियां लगा के रखें और जो इसकी वाहक है सफेद मक्खी, इसको कंट्रोल करें। और इसके लिए जो अनुशंसित रसायन है, पूर्व मिश्रित दवाइयों के नाम इस समय पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनमें से कोई एक लेके छिड़काव कर ले। अगली जो बात है कीट प्रबंधन की, और कीट प्रबंधन में सोयाबीन की फसल में इस समय पे आप देख रहे हैं चक्रभृंग या गर्डल बीटल आपकी फसल पे इनिशिएशन अगर हो गया है तो इसके नियंत्रण के लिए कई सारे जो कीटनाशकों की सूची है, इनमें से कोई भी एक लेके प्रारंभिक अवस्था में ही, मतलब जब आपके खेत में जो पत्तियों का जो सूखना शुरू हो जाता है, 2 रिंग इसके ऊपर बनती है, तभी 1 सप्ताह के अंदर अंदर इनमें से कोई एक रसायन लेके छिड़काव आप कर सकते हैं। बिहार हेयरी कैटरपिलर जो कि इल्लिया जो रहती है, इसका भी इस समय पे संभावना है और कुछ क्षेत्रों में देखी गई है। तो इसके नियंत्रण के लिए जो रसायनों की सूची है, 3 प्रकार की दवाइयाँ इस समय पे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई भी एक लेके अपनी फसल पे तुरंत छिड़काव कर ले। सेमी लूपर इल्ली का प्रकोप कुछ क्षेत्रों में पहले से ही चल रहा है और अभी भी बढ़ने की संभावना हो सकती है। और ये 2 प्रकार की इस साल जो काले रंग की या चितकबरी या क्रेट के जो सांप जैसे होता है उसके रंग की भी दिखाई दे रही है, और आमतौर पे हरी इल्ली इसको कहते हैं, हरे रंग की भी होती है। और इसका नियंत्रण करने के लिए हमारे पास कई प्रकार के विकल्प मौजूद है, इनमें से कोई एक दवा लेके आप अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। तो सेमी लूपर इल्ली के साथ साथ तंबाकू की इल्ली का भी प्रकोप आपके खेत में देखा जा रहा है और इसके नियंत्रण के लिए भी अनुशंसित दवाइयों की सूची इस समय पे आप देख रहे हैं, और इनमें से कोई भी एक आप लेके अपनी फसल पे छिड़काव करके इसको नियंत्रित कर सकते हैं। साथियों, यदि आपके खेत में जो पत्ती खाने वाली सभी प्रकार की इल्लियां है, यानी कि चने की इल्ली भी है और तंबाकू की इल्ली भी है और सेमी लूपर इल्ली है, तो इनका नियंत्रण एक साथ एक ही दवाइयों से किया जा सकता है। और इसके लिए जो दवाइयों की सूची इस समय पे अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, कोई भी एक लेके अपना फसल के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, एक और बात महत्वपूर्ण कि यदि आपके खेत में तीनों प्रकार की पत्ती खाने वाली इल्लियां भी है, साथ ही साथ तना मक्खी भी है या चक्रभृंग भी है, मतलब रस चूसने वाले कीड़े भी है और बोरर्स भी है, यानी तने को खोखला करने वाले कीड़े भी है, तो इनका नियंत्रण एक साथ हम कर सकते हैं। और इसके लिए जो दवाइयाँ है, पूर्व मिश्रित दवाइयाँ, इसकी सूची आपके स्क्रीन पे इस समय पे आप देख रहे हैं, इनमें से कोई भी एक लेके अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, आपकी जो फसल इस समय पे 40-45 दिन की हो चुकी है और इस समय पे आपको रासायनिक खरपतवार नाशक है उसका छिड़काव तो अनुशंसित नहीं है, इसलिए यदि आप हाथ से निंदाई आप कर सकते हैं तो वो संभव है, इसको जरूर करें। डोरा चलाने के भी विकल्प अभी जहाँ पे संभव है, जहाँ पे जड़ें अभी गहरी नहीं हुई है वहाँ पे करें, अन्यथा अपनी फसल को नुकसान हो सकता है। अब अन्य जो क्रियाएं अपने को करनी है, जहाँ पे अधिक वर्षा हो रही है अतिरिक्त जल निकास करना चाहिए, जहाँ पे सूखे की स्थिति से हमारी फसल गुजर रही है वहाँ पे सिंचाई के उपाय करने चाहिए। जहाँ पे अधिक घनी हमारी सोयाबीन की फसल है वहाँ पे चक्रभृंग का प्रकोप होता है, अधिक हो जाता है, तो ऐसे शुरुआती अवस्था में ऐसे ग्रसित पौधों के भाग को निकाल के बाहर कर दें। अपने खेत में समय समय पर जगह जगह पे जाके देखे, पौधों को हिला के देखे और देखे कि अपनी फसल में किसी इल्लिया कीड़ों का प्रकोप हुआ है या नहीं है, और यदि है तो उसके अनुसार
उसका नियंत्रण करें। यदि इस समय पे आपकी फसल फूल आने की अवस्था में है और यदि आपको कीड़े या बीमारी दिखाई देते हैं तो जरूर इसके ऊपर उपयुक्त रसायन का छिड़काव करें। अब बात करेंगे कुछ सामान्य सलाह की कि यदि आप कीटनाशक का छिड़काव करते तो हालोकोन नोजल का प्रयोग करें और खरपतवार नाशक का प्रयोग करने के लिए फ्लड जेट या फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग कर सकते हैं। इल्लियों के नियंत्रण के लिए जो बर्ड पर्चेस यानी पक्षियों के बैठने की व्यवस्था जगह जगह पे करके रखे ताकि पक्षी आसानी से वहां पे आ जाए और आसानी से इल्लियों को खा सके। जो फेरोमोन ट्रैप्स है चने की इल्ली और तंबाकू की इल्ली के लिए बाजार में उपलब्ध है। आपको सलाह यह है कि जगह जगह पे ऐसे जो फेरोमोन ट्रैप्स है वो वहां पे लगा के रखे और बगैर किसी दवा के इसका नियंत्रण हम कर सके। साथियों, जिन रसायनों का अनुशंसा नहीं है, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं है, ऐसे रसायनों का प्रयोग अपने सोयाबीन की फसल में ना करें। उसी प्रकार जो कीट या कीटनाशक या जो फफूंदनाशक है या खरपतवार नाशक है जो कि कंपेटेबल नहीं है एक दूसरे के साथ में, उसका भी प्रयोग अपने खेत में ना करें। जिन किसान भाइयों ने जैविक सोयाबीन उत्पादन का खेत है वहाँ पे बीटी आधारित फॉर्मुलेशन है, बैसिलस thuringiensis या बिवेरिया बैसियाना या अन्य जो उपाय हमने जैसे बताया कि फेरोमोन ट्रैप है, पक्षियों के बैठने की व्यवस्था, इस प्रकार के उपाय अपनाएं। तो साथियों, ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।